पता है हमारी लड़की लॉकअप में क्यों है, और आज आप एक ऐसी तस्वीर देखने वाले हो जिसके बाद आपको अपनी आंखों पर से भरोसा उठ जाएगा। और क्या उंगली को फुटकारने मतलब कि कड़ा के निकालने से हमारे उंगलियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जानने के लिए बने रही वीडियो के एंड तक। नंबर 3, जब भी हमारे यहाँ पर कोई शादी या फिर कोई फंक्शन होता है तो एक इन्विटेशन कार्ड या फिर कॉल से कहकर मेहमानों को शादी या फिर उस फंक्शन के लिए बुलाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर शौक लगेगा कि जापान में जब भी कोई शादी या फिर कोई फंक्शन पड़ता है तो मेहमानों को पैसे देकर बुलाया जाता है। एक तरह से भी कहा जा सकता है कि मेहमानों को खरीदा जाता है। वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके शादी में भीड़ रहे, जिससे लगे कि यह एक शादी या फिर कोई फंक्शन है। नंबर 70, इन सिक्कों को देखिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये सिक्के कोने पर कटी हुई या फिर खिंचकी हुई क्यों है, लेकिन वास्तव में सिक्के पहले ऐसी नहीं थी। इन सिक्कों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सैनिक की जान बचाई थी, क्योंकि दुश्मन की कई गोलियां इन सिक्कों पर जा लगी थी, जिससे उस सैनिक की जान बच गई थी। नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया में अभी प्रेजेंट टाइम में जितने ज्यादा वहाँ पर आदमी रहते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वहाँ पर कंगारू निवास करते हैं। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में मनुष्यों की संख्या से ज्यादा कंगारू की संख्या है। नंबर 15, यह एक फैक्ट नहीं बल्कि एक रियल घटना है जो सन 2011 में घटी थी। दरअसल यूपी के बस्ती जिले में सरकारी कर्मचारियों की घूस की मांग से परेशान होकर किसानों ने 40 सांप को एक बोरी में भरकर उस कार्यालय में ले जाकर छोड़ दिया था, जहाँ पर सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे, और बाहर से दरवाजा भी बंद कर दिया था। उन 40 सांपों में एक कोबरा सांप भी मौजूद था। तो अब आप बताइए कि घूसखोरों और रिश्वतखोरों को सबक सिखाने का यह एक अच्छा तरीका था या फिर गलत तरीका। नंबर 14, अभी आप एक ऐसी तस्वीर देखने वाले हो जिसको देखने के बाद आप अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। तो वो रही ये तस्वीर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तस्वीर में ऐसा क्या खास है। तो अभी आपको यह तस्वीर नॉर्मली देखने पर थोड़ी अजीब दिख रही होगी, तो अब जरा आप अपनी आंखों को आधा बंद करके देखिए। कुछ दिखा? अब आपको एक मुस्कुराती हुई लड़की की तस्वीर दिखाई दे रही होगी, और इस तस्वीर को एक रूसी कलाकार ने बनाया है। वाह। नंबर 30, यह काफी शॉकिंग फैक्ट है कि जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसके 3 दिन पहले से उसके पेट में पाए जाने वाले एंजाइम जो भोजन को पचाने का काम करते हैं वो शरीर को अंदर ही अंदर नष्ट करने लगते हैं। नंबर 12, यह एक फैक्ट नहीं बल्कि रियलिटी है कि इस पूरी दुनिया में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो एक पेड़ को काटेगा और उसे कागज में बदलेगा और उसी कागज पर लिखेगा कि पेड़ बचाओ, पेड़ को ना काटे। इससे हमारे पर्यावरण का संतुलन खराब हो रहा है। अगर आप इस बात से सहमत है तो कमेंट में यस टाइप जरूर कीजिएगा। नंबर 11, इंद्रधनुष को जब भी हम देखते हैं तो हमें आधा ही दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह पूरा गोल होता है जिसको हम जमीन से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि गोल इंद्रधनुष को देखने के लिए अधिक ऊंचाइयों से देखना पड़ता है, तब जाकर हमें गोल इंद्रधनुष दिखाई देगा। नंबर 10, अक्सर जब भी शादी होती है तो दुल्हन रंग बिरंगे या फिर एक अलग ही तरह की ड्रेस को पहनती है, लेकिन दुल्हन कभी भी सफेद ड्रेस को नहीं पहनती है, क्योंकि इस ड्रेस को शोक के समय पहना जाता है। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि रानी विक्टोरिया सफेद पोशाक को शादी के दौरान पहनने वाली पहली महिला थी। नंबर 9, आप यह जानकर शौक हो जाएंगे कि चीन में अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो उसको बचाना गैर कानूनी है, क्योंकि चीन में एक प्राचीन मान्यता है कि जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वह उसके भाग में लिखा है, तभी वो पानी में डूब रहा है और उसके इस भाग को कोई बदल नहीं सकता है। इसी मान्यता की वजह से वहाँ पर यह अजीब कानून बनाया गया है जो बहुत ही गलत कानून लगता है। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो किसी भी जीव को मरने के लिए छोड़ दे। नंबर 8, अक्सर हमारे घर वाले हमसे कहा करते हैं कि उंगली को नहीं फुटकारना चाहिए, इससे उंगलियों को नुकसान होता है, लेकिन वास्तव में उंगलियों पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब भी हम अपनी उंगलियों को फुटकारते हैं तो जो आवाज आती है वो हमारी उंगलियों को आगे या फिर टेढ़ी तरफ मोड़ने की वजह से दो हड्डियों के बीच गैप बढ़ जाता है, जिससे उन दोनों हड्डियों के बीच साइनोलोबियल फ्लड में मौजूद गैस के अंदर माइक्रोस्कोपिक बबल बन जाते हैं, जो बड़े बबल के साथ मर्ज हो जाते हैं और खाली जगह को आड़े भरने दूसरे गैस के साथ पॉप होते हैं, जिसकी वजह से हमें आवाज सुनाई देती है। नंबर 7, डायमंड, जिसको पसंद तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जब उस डायमंड को पहचानने की बात हो कि वह नकली है या फिर असली तो बहुत कम ही लोग पहचान पाते हैं। मगर जब भी आपको यह पता लगाना हो कि डायमंड असली या फिर नकली तो उसका एक्सरे करवा लेना चाहिए, क्योंकि असली डायमंड कभी भी एक्सरे में नहीं आता है, जिससे आप यह पहचान सकते हैं कि यह डायमंड असली है। आपको डायमंड पहचानने की ट्रिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6, अगर आपने गौर किया होगा तो यह जरूर देखा होगा कि बाघ, चीता और कुछ घोड़े के शरीर पर एक विशेष प्रकार की लाइन बनी होती है। तो आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वैज्ञानिक इन विशेष लाइन को एक बारकोड की तरह यूज करते हैं और स्कैन करके यह पता लगा लेते हैं कि यह कौन से जानवर है। नंबर 5, MBA चाय वाले के बाद अब 2 और लड़के जो मध्य प्रदेश के हैं, इन्होंने चाय का बिजनेस करना शुरू कर दिया है और इन्होंने अपनी चाय को बेचने के लिए एक नई तरकीब निकाली है, जिसमें वो लोग अपनी चाय को एक बिस्किट के कप में देते हैं, जिसको आप चाय पीने के बाद खा भी सकते हैं। वाह, आपको इनका ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं, मुझे तो एकदम यूनिक लगा। नंबर 4, एक बार एक कंपनी ने डेटॉल कंपनी के ऊपर यह ब्लेम लगाया कि डेटॉल कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट में केमिकल मिलाते हैं, जिससे हाथों में जलन महसूस होती है, जिस पर डेटॉल कंपनी ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया कि अगर जलन नहीं होगी तो कीटाणु कैसे मरेंगे, और लोगों को यह बात सच लगी कि डेटॉल कंपनी वाले सही बोल रहे हैं। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि सामने वाले का क्वेश्चन का जवाब ऐसे दो कि उसको लगा कि उसने गलत क्वेश्चन पूछ लिया है। नंबर 3, इस पिक्चर को देखिए। दरअसल यह एक पेड़ है जिस पर बिजली गिरने की वजह से इस पेड़ का पूरा वैस्कुलर सिस्टम मतलब कि नाड़ी तंत्र ही दिखने लगा है, जिसको अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। नंबर 2, इस पिक्चर को देखिए। यह कोई सांप नहीं बल्कि एक सांप की डिजाइन की एक पैजामा है, जिसको एक महिला पहनकर कंबल में सो रही थी और गलती से पैर कंबल से बाहर हो गया, जिसके बाद इस महिला के पति ने इसे सांप समझकर मारा और अपनी पत्नी का पैर तोड़ दिया।
नंबर 1, कच्चा बादाम पर रील बनाकर फेमस हुई अंजलि अरोड़ा अब लॉकअप में कैद है, क्योंकि अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर कच्चा बादाम रील की वजह से काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसको देखने के बाद लॉकअप के होस्ट कंगना रनौत ने अंजलि अरोड़ा को एक कंटेस्टेंट के रूप में चुना, क्योंकि कंगना रनौत को यह पता था कि अंजलि अरोड़ा को लॉकअप में बुलाने पर उनका शो और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। यहाँ पर कंगना रनौत ने काफी चालाकी से अपने शो का फ्री में ही प्रमोशन कर लिया। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो और कुछ यूनिक देखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी यूनिक वीडियो आने वाली है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।